आज का जो हमारा टॉपिक है द सिंपल टिप्स ऑफ अ मेकअप इन विंटर्स। नॉर्मली जैसे कि आप जानते हैं कि समर्स में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है बिकॉज स्पेशली इन नॉर्दर्न इंडिया, बिकॉज मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैं दिल्ली की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताती हूँ। हमारे यहाँ पे समर्स में बहुत धूप होती है, उस वजह से फेस पे बहुत ऑयलीनेस और बहुत डिफ़िकल्टी होती है कई बार मेकअप के लिए। तो हम उस टाइम पे एक डिफरेंट टाइप की मेकअप रूटीन जो रूटीन्स हैं हम वो फॉलो करते हैं। बट जब विंटर्स होती हैं तो मोस्टली लोगों की जो स्किन होती है ना वो ड्राई होने लगती है। इट्स बेसिकली ड्राई पैचेस आने लगते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वेदर, ऑल्सो बिकॉज हम लोग क्या होता है कि हम लोग ठंडे पानी से शिफ्ट करके गर्म पानी से नहाने लगते हैं। तो गर्म पानी से भी कहीं ना कहीं आप देखें तो हमारी त्वचा थोड़ी सी ड्राई होने लगती है। सबसे पहला जो एक बेसिक चीज़ है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा मेकअप अच्छा हो तो उसके लिए हमारा स्किन का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। जो हमारी स्किन होती है कहीं जगह ड्राई होती है, कहीं जगह ऑयली होती है, नहीं तो एक्सट्रीमली ड्राई होती है, कॉम्बिनेशन होती है। तो हर टाइप की स्किन टाइप को आपको सबसे पहली चीज़ है कि आप अपनी स्किन टाइप को रिकग्नाइज करिए कि आपकी स्किन टाइप कैसी है, कहाँ आपको ड्राइनेस है, कहाँ आपको ऑयलीनेस फील होती है, और उसको जज करने के बाद फिर आप उस तरह से अपना मेकअप फॉलो करिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई स्किन एट द मोमेंट। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा इन एरियाज में अराउंड माई चीक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई है, और अराउंड माई माउथ एरिया इट्स क्वाइट ड्राई। बट जो मेरा टी जोन एरिया है, इफ़ यू कैन सी, मेरा अभी नेचुरली एक शाइन भी आ रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ऑयलीनेस। जो मेरा टी जोन एरिया है वो थोड़ा ऑयली होता है। मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे कल एक इवेंट के लिए तैयार होना है तो मैं एक दिन पहले से प्रेप शुरू कर देती हूँ। I don't just have a lot of water because obviously hydration of your skin should be from within as well. So आप definitely hydrate अपनी skin को कर सकते हैं बहुत सारा पानी पी के। Firstly वो चीज़ मैं थोड़े दिनों से follow करती हूँ। दूसरी चीज़ जो मैं follow करती हूँ वो है कि मेरी जो skin की ड्राइनेस है उसके साथ कैसे डील किया जाए। तो नॉर्मली मैं क्या करती हूँ कि कोई भी सॉफ्ट स्क्रब होता है, बी इट एवर यूथ, बिकॉज आई बचपन से मैं एवर यूथ यूज़ करती आ रही हूँ तो मैं अभी भी एवर यूथ यूज़ करती हूँ। उसका स्क्रब हो गया, किसी भी ब्रांड का स्क्रब जो आपको यू फ्रेंडली विद इट, तो आप वो स्क्रब यूज़ करिए। एंड यूज़ अ माइल्ड स्क्रब। बहुत हैवी स्क्रबिंग मत करिए क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत हैवी स्क्रबिंग करने से इस तरह से ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। जस्ट टू अवॉइड इट, बहुत माइल्डली जहाँ जहाँ आपको ड्राइनेस है आप उन ड्राई एरियाज में थोड़ा स्क्रबिंग करिए ताकि जो ड्राई पैचेस हैं वो थोड़े थोड़े निकल जाए। और ये करने के बाद इमीडिएटली आफ्टर डूइंग दिस अप्लाई अ गुड हैवी थिक मॉइस्चराइजर ऑन योर फेस सो दैट योर स्किन जो भी आपके एसेंशियल ऑयल्स स्क्रबिंग से उतरे हैं वो उसी क्रीम से या ऑयल से वापस रिप्लेनिश हो जाते हैं। ओके, सो लेट्स कम टू दी डे। जब आप मेकअप करने बैठे हैं तो आप क्या करिए, अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके किसी एक दो एरियाज पे स्किन उतर रही है, बिकॉज कई बार क्या होता है हम लोग ब्राइड्स का मेकअप करने के लिए बैठते हैं और उन्होंने कुछ फेशियल्स वगैरह कराए होते हैं जिसकी वजह से उनकी स्किन पे रिएक्शन हो जाता है, उसकी वजह से ड्राइनेस होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक स्क्रब वी कैरी अ स्क्रब विद अस, तो हम उस छोटे एरिया पे बहुत माइल्डली थोड़ा पानी लगा के उसको स्क्रब कर लेते हैं। आप भी ये फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका कोई एरिया बहुत ड्राई फ्लेकी लग रहा है तो आप उस पर स्क्रब यूज़ करके उस स्क्रब को स्क्रब से जो वो ड्राई फ्लेक्स हैं वो उतर जाते हैं। उसके उतरने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे विच इज़ क्लेंजिंग योर फेस, विच इज़ क्लीनिंग योर फेस प्रॉपरली। अपना फेस क्लीन अप करने के बाद जस्ट यूज़ अ टोनर। मैं यहाँ पे फॉर एसेंशियल्स का टॉनिक मिस्ट यूज़ कर रही हूँ। इट्स बिकॉज एक बार जब हमने फेस क्लीन कर लिया तो हमारा फेस ड्राई हो जाता है, तो उसको रिहाइड्रेट करने के लिए आप चाहें तो रोज़ वाटर या कोई भी टॉनिक वाटर, फेशियल मिस्ट और समथिंग यू कैन यूज़ इट। तो इस तरह मैंने इसको अपने फेस पे स्प्रे कर लिया है। इन एसेंशियल टॉनिक ऑयल्स जो होते हैं दे टेंड टू ऐड लिटिल मॉइस्चर टू योर फेस। ऑल्सो अगर नॉर्मली आप मेकअप नहीं भी कर रहे हैं तो हमेशा नहाने के बाद इट्स आइडियल कि आप ये टॉनिक वाटर या रोज़ वाटर अपने फेस पे स्प्रे कर लेंगे तो डेफिनेटली जो फेस के नॉर्मल और जो एसेंशियल ऑयल्स है, बेसिकली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेस ऑयल, जो एसेंशियल ऑयल है वो आपके फेस पे वापस आ जाते हैं। वंस यू फील कि ये जो टॉनिक वाटर है वो सेट हो गया है, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप विच इज़ हाइड्रेशन। अगर आपको लगता है आपकी स्किन बहुत ऑयली है और विंटर्स में भी ऑयली रहती है देन आई वुड प्रेफर कि आप ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर ना यूज़ करें, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर या जो मॉइस्चराइजर आपको बहुत और ऑयली नहीं करता आप उस टाइप का मॉइस्चराइजर यूज़ करिए। अदरवाइज अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है देन यू कैन यूज़ दिस वेरी ब्यूटीफुल इंडल्जियो एसेंशियल रोज गोल्ड ऑयल विच इज़ माई गो टू इन विंटर्स। डेफिनेटली मैं समर्स में नहीं यूज़ करती क्योंकि समर्स में मेरी स्किन और ज़्यादा ऑयली हो जाती है।
सो जो ये इंडल्जियो एसेंशियल रोज गोल्ड ऑयल है, ये दिस इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स एक्सेप्ट फॉर एक्सट्रीमली ऑयली स्किन। जहाँ जहाँ मेरी ड्राइनेस है वहाँ मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, और मेरे नोज बिकॉज इट्स स्लाइटली ऑयली, मैं बहुत ही कम मात्रा में यहाँ यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी हाइड्रेटिंग क्रीम लाइक सिटाफिल और क्लिनिक, लाइक वट एवर यू नो मॉइस्चराइजिंग क्रीम सूट्स यू, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो ट्रस्ट मी, अगर आप कुछ इनिशियल स्टेप्स लाइक स्क्रबिंग एंड एक्सफोलिएटिंग योर स्किन, then probably using a tonic water to just tone up your entire skin, and उसके बाद अगर आप मॉइस्चराइजर यूज़ करें बहुत ही अच्छी तरह से एक नॉर्मल यू नो डे टू डे लाइफ में भी, सो ट्रस्ट मी आपको ये यू नो यू विल फील द चेंज इन योर स्किन, यू विल फील कि आपके पोर्स मिनिमाइज हो रहे हैं, यू विल फील दैट योर यू नो स्किन इज गेटिंग हेल्दी, एंड आपको नीड ही नहीं लगेगी डे टू डे लाइफ में अपने यू नो स्किन पे कुछ भी मॉइस्चराइजर यू नो कुछ भी मेकअप यूज़ करने की, कंसीलर यूज़ करने की। आप देख रहे हैं मैं थोड़ी सी मसाज भी कर रही हूँ अपनी स्किन की, बिकॉज आई वांट कि मेरे स्किन के अंदर सेट हो जाए। उसके कमेंट सेक्शन पे जाके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्वेरीज पूछ सकते हैं, आई वुड लव टू आंसर देम फॉर यू। इनफैक्ट अगर आपको अभी जो मैं कर रही हूँ उन स्टेप्स में कुछ यू नो पूछना हो तो आप मेरे को उसी टाइम पे यू कैन पिन डाउन दैट क्वेश्चन एंड राइट इट हियर। सो स्किन को हाइड्रेट करना काफ़ी नहीं होता। डोंट फॉरगेट योर लिप्स, बिकॉज लिप्स इज अ मेजर थिंग दैट वी निग्लेक्ट। एंड कई बार होता है कि हम लोग लिपस्टिक लगाते हैं तो हमारी लिपस्टिक, एंड नॉर्मली जब हम लोग मैट लिपस्टिक लगाते हैं तो हमारे जो यू नो लिप्स है वो फ्लेकी हो जाते हैं, तो इट रियली डजंट लुक नाइस। सो ऑलवेज यूज अ गुड बाम जस्ट बिफोर योर मेकअप। ये हम बिफोर द मेकअप क्यों करें वो मैं आपको कुछ टाइम बाद बताऊंगी। ये मैं बहुत नॉर्मल अपनी स्किन को यू नो अपलिफ्ट करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करने के लिए बहुत ही सिंपल टेक्निक से इसको मसाज करी, विच इज लाइक इन अपवर्ड्स मोशन, ऐसे इधर, एंड ऑन माई फोरहेड, अंडर आई एरियाज। सो अगर आप 5 मिनट भी इसको मसाज करिए तो ये एंटायर यू नो ब्लड सर्कुलेशन गेट्स रेगुलेटेड, एंड रियली उससे एक हेल्दी ग्लो आएगा आपके फेस पे। नेक्स्ट स्टेप पे आती हूँ, विच इज यूजिंग अ मिस्ट। दिस इज अ हाइड्रेटिंग मिस्ट फ्रॉम NYX। सो ऐसे ही बहुत ब्रांड्स के मिस्ट आते हैं, आप कोई भी मिस्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं किसी पार्टी पे जा रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरी स्किन अगर ड्राई है और वो और ज़्यादा यू नो ग्लोई लगे, सो आई कैन यूज सच मिस्ट। ये बहुत ब्रांड्स में आते हैं। सो इससे ना केवल मेरे जो यू नो एक्स्ट्रा ऑयल है वो कंट्रोल होगा इन केस इफ यू हैव ऑयली स्किन, बट मेरी स्किन पे एक बहुत ही ड्यूई लुक आएगा विच विल नॉट एट ऑल लुक ऑयली, एंड ऑल्सो इट विल हेल्प कि मेरा मेकअप और ज़्यादा लास्ट करे। अगर आप चाहें तो आप इसको मेकअप के बाद भी यूज़ कर सकते हैं लाइक अ फिक्सिंग स्प्रे, बट आई लाइक कि मैं पहले ही यूज़ कर लूँ, पहले ही अपनी स्किन को वेल प्रेप्ड करूँ टू द एक्चुअल मेकअप। सो नॉर्मली हम लोग समर्स में क्या करते हैं कि हमारी स्किन बहुत ऑयली होती है, तो हम लोग मोस्टली कोशिश करते हैं कि हम लोग मैट फिनिश की फाउंडेशन यूज़ करें ताकि हमारी स्किन से यू नो वो बहुत ड्रूपी ना हो, हमारी स्किन से वो आसानी से उतरे ना, ऑयल से, पसीने से या रोने से, तो वो ना मूव करे। तो हम लोग उस केस के लिए वी यूज़ वेरी मैट एंड हैवी कवरेज फाउंडेशंस। विंटर्स में हम लोग उल्टा करते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि अपनी ड्राइनेस को कॉम्बैट करने के लिए वी यूज़ अ नाइस लिक्विडी फाउंडेशन। सो यहाँ जो मैं यूज़ करने वाली हूँ ये है मेकअप फॉरएवर HD अल्ट्रा HD फाउंडेशन इन द शेड 325। ये बहुत ही एक प्यारी फाउंडेशन है। अगर आप देखें बहुत ही मीडियम यू नो मिनिमल टू मीडियम कवरेज है। अगर आप चाहें तो आप इसको बिल्डअप कर सकते हैं और यू नो लेयर करके यू कैन डू अ गुड बिल्डअप, बट आई लाइक टू कीप माई यू नो फेस थोड़ा सा ड्यूई एंड नेचुरल, सो आई एम यूजिंग दिस। एंड मैं यहाँ पे एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो ब्रश यूज़ कर सकते हैं, वट एवर इज़ कम्फर्टेबल। एंड जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैं अभी करेक्टिंग और कंसीलिंग फाउंडेशन की बात करने वाली हूँ, बिकॉज जो हमारा मेकअप लुक है वो बहुत मिनिमल है। वी आर नॉट डूइंग वेरी हैवी मेकअप और पार्टी मेकअप, सो हम लोग बहुत ही एक नेचुरल मेकअप करने लगे हैं। सो अगर आप देख पा रहे हैं ये फाउंडेशन मेरी स्किन से एकदम मिल रहा है। इट्स लिटरली नॉट लुकिंग वेरी वाइट ऑन मी। बिल्कुल आपको भी यही कोशिश करनी चाहिए कि जो भी फाउंडेशन आप चूज करें वो आपकी स्किन में यू नो ब्लेंड हो जाए। नाइस अरमानी की फाउंडेशन बहुत अच्छी है, तो कोई भी फाउंडेशन आपको जो अच्छी लगे
इनफैक्ट इन गोइंग इन अ लो बजट फाउंडेशन, जो इसी का एक एक्चुअली ड्यूप है, दैट इज LA गर्ल फाउंडेशन। या सो दैट ऑल्सो हैज सिमिलर फॉर्मूला एंड इसके ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस पे आपको वो मिल सकती है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट ट्राई टू गो फॉर क्रीमी प्रोडक्ट्स। अगर आप क्रीमी प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो वो आपके फेस पे बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे और जो ड्राइनेस भी होगी वो भी आपकी काफी कम हो जाएगी। अनदर टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी कि कई बार होता है कि कई लोगों की या तो उनके पास इतनी क्रीमी फाउंडेशन नहीं होती, या कई बार होता है कि उनकी जो बेसिकली स्किन है वो इतनी ड्राई है कि फाउंडेशन लगाने के बाद वो ड्राई होती है। तो इट्स बेटर कि अगर आप इस फाउंडेशन में थोड़ा सा इस तरह सा कोई भी इंडल्जियो का या कोई भी ब्यूटी ऑयल डाल देंगे और उनको मिक्स करके लगाएंगे तो आपका बेस और ज़्यादा फ्लॉलेस और ड्यूई होगा। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपकी मीडियम टू नॉर्मल टू मीडियम स्किन है तभी आप ये करें। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो प्लीज़ ये ऑयल वाला जो स्टेप है उसको आप स्किप कर दीजिए। सो अगर आप देखेंगे मैंने अपने बेस फेस पे बहुत ही एक ड्यूई लुक क्रिएट कर ली है, बहुत एक शेयर कवरेज है, नथिंग वेरी मेजर। नाउ आई एम प्लानिंग टू यूज़ दिस मेकअप फॉरएवर प्रोफेशनल कंसीलर पैलेट। आप चाहें तो आप ये एज रिवाइन मेबेलिन का ये भी बहुत अच्छा एक कंसीलर है, चाहे आप नार्स की बहुत सुंदर ब्यूटीफुल फॉर्मूला क्रीमी कंसीलर्स होते हैं, आप कुछ भी व्हाटएवर सूट्स यू एंड योर बजट आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब मैं अपनी स्किन से स्लाइटली एक टोन डार्कर कलर लूँगी यहाँ पे इस कंसीलर्स में, एंड मैं जहाँ भी मेरे को ये डार्कनेस दिख रही है मैं उस पर अप्लाई कर दूँगी। ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ माई आई, बिकॉज जो मेरी आईज पे डार्कनेस है ये उसे भी कम करेगा और ये एज अ बेस भी मतलब मेरे को हेल्प करेगा अपने आई शेडो को होल्ड करने के लिए। ये जो स्पॉट है, आई एम स्पॉट कंसीलिंग दैट एरिया बिकॉज ऑब्वियसली ये मेरी फाउंडेशन से इतनी कवरेज नहीं मिलती है और मैंने उसको ज़्यादा बिल्ड नहीं किया है। ऑल्सो मैं थोड़ी सी कवरेज अपने नोज़ पे दे रही हूँ बिकॉज मेरा नोज़ इज़ नॉर्मली ऑयली। सो क्या होता है कि कभी कभार जब ऑयली जो एरिया होता है उस पर जब ऑयल आता है तो उससे मेकअप हट जाता है। तो उस एरिया पे अगर आप थोड़ा मेकअप प्रॉपरली सेट कर दें तो वो वाला जो एरिया है उससे मेकअप आराम से नहीं हटेगा। आप जिस एरिया में वो कंसीलर आपने लगाया है उसी एरिया में उसको डैप करें और बहुत ही हल्के हाथ से। यू डोंट वांट कि जो वो प्रोडक्ट है वो वहाँ से बिल्कुल इतना ओवर ब्लेंड हो जाए कि दिखे ही ना। आप देख रहे हैं आप इस तरह का मेकअप बहुत आराम से खुद कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर आप किसी डिस्टेंट रिलेटिव की शादी पे जा रहे हैं, किसी इवेंट पे जा रहे हैं, तो इस टाइप का मेकअप आप खुद करके जा सकते हैं। सो नॉर्मली हम लोग जब विंटर्स में मेकअप करते हैं हम लोग पाउडर प्रोडक्ट से थोड़ा सा दूर रहते हैं। सो फॉर दैट रीज़न अब मैं यहाँ पे एक लिक्विड ब्लश, आप कोई भी सो ये दिस इज़ फ्रॉम बेनिफिट एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस सॉफ्ट टिंट। अगर आप चाहें तो आप इसको लगा सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो उसको एक बहुत ही लगेगा कि आपके अंदर से रोजी इफेक्ट है, ये लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ लगाया है। सो इफ यू कैन मेक द डिफरेंस, इफ यू कैन सी द डिफरेंस, सो जस्ट लाइक अ वेरी नाइस रोजी टिंट। डन। सो वंस दिस इज डन आई वुड सजेस्ट कि आप लिक्विड हाइलाइटर यूज़ करें बिकॉज क्या होता है कि लिक्विड्स जब हम ऐड करते हैं विंटर्स में तो उससे फिर भी एक नेचुरल ग्लोइंग इफेक्ट आता है हमारी स्किन पे। सो यहाँ पे मैं बेनिफिट का हाई बीम हाइलाइटर, इट्स अ लिक्विड हाइलाइटर, बहुत ही कम मैं यूज़ कर रही हूँ ऑन माई नोज एरिया। यहाँ पे लिटिल बिट हेयर एंड यहाँ फोरहेड पे। आई एम इंश्योरिंग कि मैं अपने पिंपल पे से ना अप्लाई करूँ बिकॉज नहीं तो मेरा पिंपल और ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाएगा। नाउ यूजिंग द ब्लेंडर हेयर, लिक्विड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो उससे एक फेस पे बहुत ही ड्यूई और नेचुरल फिनिश आती है जो नॉर्मली पाउडर प्रोडक्ट से नहीं आ पाती है। सो अगर तो मैं एक नॉर्मल इफ आई एम जस्ट गोइंग समवेयर कि मैं 2-3 घंटे के लिए जा रही हूँ तो आई थिंक यू कैन हेड आउट लाइक दिस। बट
बिकॉज आई वॉन्ट कि मेरा मेकअप थोड़ा सा लॉन्ग लास्ट भी करे, तो आई एम गोना यूज़ कॉम्पैक्ट हेयर. आप चाहें तो आप कोई लूज पाउडर यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ फ्रॉम मैक स्टूडियो फिक्स एंड दिस इज़ NC25. सो नॉर्मली क्या होता है कि आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं, बट अगेन इफ़ यू वॉन्ट अ लिटिल थोड़ा सा अगर आप चाह रहे हैं कि बहुत ही ड्यूई इफेक्ट रहे, बहुत कवरेज हैवी ना हो, तो आप एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करिए. इसे डैप करिए और ये अप्लाई करिए जिन जिन एरियाज में आपने लगाना है. सो डेफिनेटली अगर आप एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर यूज करेंगे तो जो आपकी कवरेज है वो बहुत शेयर होगी, एंड ऑन द सेम टाइम आपका जो मेकअप है वो प्रॉपरली सेट भी हो पाएगा. अगर आप देखेंगे मैं आई एम नॉट टचिंग माई ब्लशर एंड माई हाईलाइटर एरिया बिकॉज वो ऑलरेडी सेट हुआ है. मैं सिर्फ यहाँ जहाँ वो ऑयलीनेस होती है, सिर्फ मैं उस एरिया पे और अपने पिंपल एरिया पे इसको अप्लाई कर रही हूँ. पार्शली सब सेट कर लिया है. नाउ व्हाट आई विल डू इज माय फेवरेट मेकअप रेवोल्यूशन हाइलाइटर पैलेट, बिकॉज मुझे थोड़ा सा ब्लश और चाहिए. आई यूज अ वेरी लाइट ब्लशर. मैं बहुत, बिकॉज आई एम वेयरिंग अ रेड टॉप, आई डोंट वांट कि मैं बहुत ओवर लगूं, सो आई एम जस्ट यूजिंग वेरी सॉफ्टली. सो अगर आपको लगे कि कहीं भी आपका मेकअप कुछ ज़्यादा हो रहा है, यू कैन यूज़ अ ब्यूटी ब्लेंडर, और इसी ब्लेंडर से आप इसको डैप कर सकते हैं. तो डैप करने से जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट है वो निकल आएगा. नाउ आई थिंक आई यूज़ दिस LA कलर पैलेट फॉर कॉन्टोरिंग. मैं कोई भी डार्क कलर का, दिस इज़ क्वाइट ऑप्शनल, बट बिकॉज मेरे को थोड़ा सा चिजल्ड फेस पसंद है, थोड़ा सा आई वॉन्ट मेरे फीचर्स हाईलाइटेड हों, सो आई एम जस्ट सॉफ्टली. मैं यहाँ कोई क्रीम कॉन्टोर नहीं यूज़ किया बिकॉज आई वॉन्ट द लुक टू बी वेरी नेचुरल, एंड स्लाइटली कॉन्टोरिंग माई नोज. आई थिंक दैट इज इट. सो नाउ आई विल टेक अ हाइलाइटर. ये है मास्टर क्रोम बाय मेबेलिन. सो इन केस अगर आपके पास लिक्विड हाइलाइटर नहीं है, आप क्या कर सकते हैं कि अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे, जो डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर है, उस पर एक सेटिंग स्प्रे अप्लाई करिए. देन यूज द सेम साइड एंड अप्लाई इट. सो मुझे लग रहा है कि मेरा शायद ब्लश थोड़ा ज़्यादा कम लग रहा है, सो मैं थोड़ा सा ब्लश और अप्लाई करूँगी यहाँ पे यूजिंग माई सेम मेकअप रेवोल्यूशन ब्लश. I think that's good to go. Let's move on to the eyebrows now. मैं यहाँ पे Benefit की Goof Proof Brow Pencil यूज़ कर रही हूँ. This is shade number 5. Again, eyebrows आजकल एक बहुत ही amazing trend चल रहा है जहाँ पे there like no brows, just brush your brows and that's it. कई लोग properly lining करना prefer नहीं कर रहे हैं. That is totally up to you. But normally क्या होता है, मेकअप करने के बाद हमारा थोड़ा बहुत प्रोडक्ट आईब्रोज में ना फिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से आईब्रोज बहुत लाइट हो जाती है. तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उसको ब्रश करें. यू कैन यूज़ अ ब्राउ जेल एट योर कन्वीनियंस, और एल्स कोई भी पेंसिल लेके बहुत लाइटली मैंने इसको शेप किया, बिकॉज इन एवरीडे मेकअप अगर मैं कर रही हूँ देन आई वुड प्रेफर वेरी लाइट ब्राउज. राइट, जहाँ भी आपको गैप्स दिख रहे हैं वहाँ आप इसे फिल कर सकते हैं. आई थिंक मुझे और ज़्यादा डिटेलिंग नहीं चाहिए फॉर माई आईब्रोज. आई थिंक दिस मच सीम्स टू बी फाइन. सो द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टेकिंग माई हुडा ब्यूटी रोज गोल्ड पैलेट. मैं एक बहुत ही लाइट ब्राउन कलर, एंड जस्ट इंश्योर कि आपकी आईज पे कोई क्रीजेस ना हो, एक बहुत ही लाइट ब्राउन कलर लेके क्रीज एरिया में अप्लाई करने लगी हूँ. दिस आई मेकअप विल लिटरली टेक यू 2 minutes. जस्ट यूज अ वेरी लाइट ब्राउन ट्रांजिशन शेड. अपनी आईज के जो सॉकेट होता है, आई सॉकेट, उसमें आप इसको अप्लाई करिए, आउटर साइड से लेके इनर साइड तक. दिस मच शुड बी फाइन.
एंड वंस दिस इज डन, कोई भी शिमरी शैडो आप यहाँ से ले सकते हैं एंड अप्लाई इट ऑन द लिड ऑफ योर आईज. I think I'm happy with this. And once this is done, I'll use Better Than Love Too Faced mascara and lashes को मैं थोड़ा सा यहाँ वॉल्यूमिनाइज करूँगी. जस्ट कि विंटर्स में स्किन प्रेप करना और भी ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है. आई एम नॉट यूजिंग एनी काजल और एनीथिंग हियर बिकॉज आई फील this is giving me a very nice and natural look. So once this is done, Huda Beauty, this is shade Icon. So अगर आप देख रहे हैं, मैं बहुत ही लव. अगर आप अपने कमेंट्स दें, अपना फीडबैक दें, आपको किस तरह की वीडियोस पसंद है. मैं और गृहलक्ष्मी मिलके हम लोग विल गेट मोर यूजफुल टिप्स एंड मोर यूजफुल लाइव वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू. एंड yes, and thank you so much everyone for watching. Thank you everyone for joining in. I hope you like the video and good evening. Okay, bye bye. See you all very soon.